नंद भवन में ऐसी बधाइयाँ चल रही, ऐसी बधाइयाँ चल रही, ऐसी बधाइयाँ चल रही कि बधाइयों को देख करके संपूर्ण नंद भवन बड़ा भारी प्रसन्न है, बड़ा भारी प्रसन्न है, बड़ा भारी प्रसन्न है। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, सारे नगर में प्रसन्न चित्तता हो गई। अब तो साहब जब सारे नगर में प्रसन्नता हो गई, प्रसन्न चित्त पूरा नगर हो गया, नंद बाबा भी खूब नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 इधर राजा कंस भी बड़ा परेशान है। कहा था कि होगा लड़का, हो गई लड़की। अच्छा, लड़की को भी मानने को गया तो जैसे पृथ्वी में मानना चाहे वैसे वो अष्टभुजाधारी हो गई और टेंशन में आ गया। हाय राम, ये तो अष्टभुजाधारी देवी हो गई। कौन हो देवी तुम? अरे दुष्ट, मुझे मारने के लिए चला, तुझे मारने वाला इस संसार में कब का जन्म ले चुका है। अच्छा, अभी आपसे कोई कह देना कि आपको मारने वाला इस संसार में जन्म ले गया है, तुम एड्रेस पूछ लोगे, पहले एड्रेस बताओ कहाँ का है वो हमें मारे इससे पहले हम मारेंगे, भले ही तिहाड़ में रह ले। हाँ, कंस भी बड़ा परेशान, बड़ा हैरान, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। आय हाय हाय, कंस के दिमाग पे वो बात ना चढ़े, आखिरकार कौन है कौन है। कंस का दिमाग बड़ा भारी खराब हो गया। जब कंस का दिमाग खराब हो गया तब कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सार निग्रंथि पुरग्राम। बहन जी कहते होंगे भाड़ में जाए वो महाराज जी, हमें तो अपनी सेल्फी से मतलब। पीछे को चली ही जा रही। अच्छा, इनके आज ही दिव्य दर्शन हुए और टाइपिंग में क्या डालेंगी शाम को, प्रतिदिन कथा में मुख्य रूप से भाग लेते हुए हैं, बहुत परेशान थे हैं। और सेल्फी में इतने अच्छे से संभल के। अरे पीछे वाली जो है, जो कथा सुन रही थी, उन्हें जैसे ही देखा कि वीडियो बनने, वो भी सावधान, उन्हें और पड़ी कि हम और दिख जाए, लगी लाग में कि पीछे हम भी बैठे थे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, जाओ आज से तुम सेल्फी खींचो। हैं? तो बेचारी बड़ी परेशान है। हरियाली तीज पे आई थी आप? हैं? अच्छा, हरियाली तीज का पता कैसे चल जाता? जितनी ये मेहंदी लगाए, मेहंदी यहीं से निःशुल्क लगी। कहाँ गए वो कथा के यजमान प्रवीण अग्रवाल जी? कहाँ हैं? धन्य है वो प्रवीण अग्रवाल जी जो इतना निःशुल्क दिया। इतना निःशुल्क हम देते तो हमें तो कैलाश पर्वत पे जाना पड़ता, भोले बाबा को मनाना पड़ता, प्रभु अब तो कृपा करो, अब कछु नहीं बचा। शाम को हमने देखा कछु माता भंडारा खाती जा रही। अरे बड़े आदमी हैं वो, तो बहुत पैसा है, खा लो। कछु डब्बा में लिए जा रही और साथ में हमें भी 2 कंपनी की गाली दे रही। आज तो दरबार नहीं लगाया, कैसा ब्यास है, पूरा दिन नष्ट कर दिया इसके चक्कर में, जा कल से नहीं आएंगे। हम पीछे खड़े थे, हमने कहा हम आज ही खड़े, कल की जरूरत नहीं है। अरे उन्होंने मुड़ के देखा, हम खड़े थे। मैं आपसे नहीं कह रही थी, मैं तो पंडित जी से कह रही थी। हमने कहा हमारे अलावा वहां था कौन? तो कौन कब आपकी बुराई करने लगे संसार में कोई पता नहीं। हाँ, सही कह रहा हूं मैं, बच के रहो भैया। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून सार निघ्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने
अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। बहन बड़ी समस्या आन खड़ी। क्या हुआ? बहन जी बुरा मत मानना। ओ बहन जी बुरा मत मानियो, मान भी जाओ तो कोई बात नहीं, हमें परसों तो वैसे ही चला जाना है। तो कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालक हाथिनी शिशुन सान ग्रंथि प्रोग्राम ब्रजातसु, कह दिया ब्रज में जितने बालक बालिका सबको मार डालो। क्या कहा? क्या कहा? ब्रज में जितने बालक और बालिकाएं हैं सबको मार डालो, किसी को नहीं छोड़ना। पूतना बोली भैया सबको मार दिया तो पूरा नगर तुम्हारे इस्तीफे के लिए खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के निर्णय लो। मृत्यु के चक्कर में किसी से बुराई मत साधो। अरे बोले तो फिर करें क्या? मर जाएं तेरे चक्कर में? तेरे कहने का मतलब क्या है? मर जाएं? ना भैया, मैंने ये नहीं कहा। तुम्हारी शत्रुता एक से अनेक से नहीं है, मैं जाकर के मार के चली आती हूं। धन्य है पूतना। पूतना ने ऐसे कह दिया, मार के चली आती हूं। जैसे सीधी जाएगी वो हीरो का रोल करेगी, भगवान को मारेगी, वो चली आएगी। पता है आपको पूतना का पांव कितना बड़ा था? यहां से लेकर के आगरा के आगे तक तो उसका पांव था। लेकिन पूतना को आज चाहिए था। आज उसके पांव में अपन लोग बढ़िया एक एक कुर्सी लगाते, कस के कुर्सी बैठ जाते। पूतना से कहते हाँ हमें झांसी पहुंचा दो, वो अपने पांव को उठाती सीधी धम झांसी में पटक देती। लेकिन समस्या एक और हो जाती, इतनी हवा लगती कि हम तो झांसी से पहले मर जाते। ठीक चलेगी पूतना, जाने दो, चक्कर ही में नहीं पड़ना, हम तो फ्लाइट में ठीक है। फ्लाइट में भी अब डर लगने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग विस्तीर्ण को जाकर जब वो बीच में जाके ऐसे ऐसे डांस करती है, तब तो ये लगता आज ही मैं गए। तो पूतना बोली चिंता क्यों करते, मैं जाती हूं ब्रज में, मार के चली आऊंगी। अच्छा कैसे दिया? जैसे सीधी जाएगी मारेगी वो चली आएगी। स्तन में कालकूट नामक विष लगा के आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदा प्रसाद भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्याम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। कालकूट नामक विष लगा के चल पड़ी पूतना। चलो नहीं छोड़ेंगे किसी को। पहुंच गई। आज नंद भवन में बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा था। पता है कौन सा उत्सव चल रहा था? कथा समझ में आ रही सबके? किस किस के समझ में आ रही? सबके आ रही? ना आ रही हो तो बता दो मैं कौन सा। कौन सा प्रसंग सुनाऊं? अब तो पूतना तो चल पड़ी, वायु के वेग से चली। भगवान ने आज एक करवट लिया था। करवट जानते हो आप लोग? करवट, बच्चा जब करवट लेता है तो उसका अपन लोग बुलौआ करते हैं। ओ बहन जी आगे बैठ के आपस में बातें कर रही हो आप लोग हैं? हम भगवान की कथा सुना रहे, कम से कम अभी तो बात ना करो। घर से आई कि कथा सुनेंगे, यहाँ पे बैठ के व्यथा सुना रही। यही चर्चा चल रही होगी। हाँ हाँ उसके घर में हो गई थी, कल लड़ाई हो गई थी और सामने वाली लड़ पड़ी, उसका आदमी है ही खराब। हाँ, चर्चाएं ना करो, बैठी रहो, आपस की चर्चाएं बंद कर दो, कथा सुनो। हम लगे पूतना, तुम ताए जाने के ताए लगी। हाँ, पूतना चल पड़ी, लल्ला ने करवट ली और करवट लेने का आज बुलौआ लगा। बुलौआ जानते हो आप लोग? अरे बुलौआ नहीं जानती? दिल्ली में क्या कहते हैं बुलौआ को? अरे जिसमें वो बतासा सब मिलते हैं, वो ढोल बजाना होता है, उसको क्या कहते हैं आप? हैं? आप लोग गाती हो जब बच्चों का कुछ होता है तो? हैं? झरी? लड़की? अरे अंतो दो तुम। हाँ जाने क्या बता।
ठटरी, छठी, हमें सुना परी ठटरी। हमने ठटरी बुलगुआ को कहते हैं, छठी को ठटरी कहते तो और ठीक है, ऐसा मत करना, ठटरी नाम न रखना छठी का। तो आज छठी हुई, छठी में सबको बुलाया गया, माता यशोदा भी चली जा रहे और सबरी गोपियां भी चली जा रही हैं। पूतना ने लेफ्ट लिया, रोहिणी में ब्यूटी पार्लर में सच के खूब खूबसूरत हो गई। जापानी पार्क में आई, यहीं सच सजू के उस खूबसूरत हो गई पूतना। देखा यहां तो सबरी जा रही है छठी के लिए, मैं भी घुस जाती हूं। सभी स्त्रियों के बीच में घुस करके पूतना चल पड़ी। आय हाय हाय, भगवान ने भी देखा, मौसी आ गई, धन्य है मेरे प्रभु। मैं तो सुन रहा था विद्वानों से, बताओ भगवान को जिसने जहर खिलाया, भगवान को जिसने जहर खिलाया, भगवान ने उसको अपनी मां बतलाया है। बताओ साहब, तुम्हें भला कोई जहर तो ठीक है, एक पुड़ी यही दिखा दे है? तो फिर क्या करोगे? हाँ, लेकिन आजकल भरोसा नहीं, कौन कब जहर खिला दे, पता चला आदमी सोते ही रह जाए। आजकल तो आदमियों को तुम लोगों की वजह से डर घुस गया है उनके अंदर। जिस दिन तुम लोगों से लड़ाई होती होगी, पूरी रात आदमी ना सोता होगा, तुम्हारा पति उठ के देखता होगा, फिर उठता होगा 20 मिनट में, पूरी रात सोता होगा, कब नीला ड्रम बन जाऊं। देखो तो ये जमाना तो देखो है, किया प्यार, हुआ एतवार, और फिर हो गई तकरार है, और फिर कर दिया नीले ड्रम में पलटवार। देखो तो ये जमाना तो देखो तुम। खाई थी कसमें, जब तक जिएंगे तब तक मरेंगे, 10-15 जन्म तक तो मरेंगे ही मरेंगे। अंत में उसको ही मौत के घाट उतार दिया। की थी लव मैरिज, लड़का ने पूरा परिवार छोड़ करके एक लड़की के चक्कर में किराए के मकान में जाकर के उसको रख दिया, और मजदूरी करने के लिए विदेश में जाकर के मजदूरी किया, और उसकी खुशी के लिए, अपनी बिटिया के जन्मदिन के लिए, उसके जन्मदिन के लिए बेचारा विदेश से लौट करके आया। उसको क्या पता कि ये डायन जो मेरे साथ नच रही है, आज रात को ये मेरे टुकड़े करके मुझे ड्रम में भर करके फेंक देगी। क्या पता। मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, हर माता बुरी नहीं होती, लेकिन घटना काफी घट गई। एक बहन जी तो हनीमून मनाने गई, लौट के अकेली आई। बाद में पता चला कि इनने भी डायन का काम किया। बाद में पता चला कि इनने किसी के साथ मिलकर के अपने पति को मरवा करके फेंकवा दिया। क्या मचा। वो तो आज मुझे यही हालत याद आती है, महावीर जी एक गीत याद आ जाता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आते ही याद आता है, क्या करूं, परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है? बताओ साहब, किस पे भरोसा करें? ये मत कहना कि महाराज जी शादी तो तुम्हारी भी हो गई, हम मेरी भी शादी हुई। हर औरत खराब नहीं है। इस भारत में रानी लक्ष्मी बाई जैसी भी धर्मपत्नी वीरांगना हुई। इस देश में माता अहिल्याबाई, इस देश में, अरे ये देश ऐसा नहीं है कि अकेले पुरुषों ने भगवान को पाया, यह देश मीराबाई का भी है। बस ये हमें इस पे विचार करना, हम किसी स्त्री पर दोष लगाएं तो ये गलत है। हमें, अरे इस देश में हमारी मां भी हुई, आपकी मां भी है, सबकी मां है, हर कोई खराब नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, विचार करने की बात है। ये समाज इतना कैसे बदल गया? आज पत्नी पति को मारने के लिए तैयार कैसे हो गई? मैं सच्ची सच्ची अगर बात बोलूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं बोलूं कि नहीं बोलूं? कौन कौन कहता है बोल दूं? यह समाज इसलिए गंदा हो गया क्योंकि समाज को गंदा करने वाले ये जो बॉलीवुड में दिख रहे हैं ना,
इन्हीं ने समाज को गंदा, अपवित्र और दूषित कर दिया है। ताली बजाओ। उनने देखा कि फलानी के पीछे ठिकाने ने कट्टा चला दिया, पट। और उनने काहे को चलाया पट? उनने तो अपनी फिल्म बना दी, वो 5,000 करोड़ की बिक गई, वो बढ़िया एसी में सो रहे। और तुम चक्कर में पड़ गए या तुम चक्कर में पड़ गई, और चक्कर में पड़ के तुमने अपने परिवार को बर्बाद कर लिया। अगर यही समय जो तुमने उन लोगों को दिया, अगर यही समय तुमने वृंदावन में जाकर के राधा रानी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाई होती और किसी संत के मुख से अपने घर पर भागवत की कथा सुनवाई होती, तो तुम होती सीता, तुम्हारा पति होता राम, और तुम्हारे पुत्र होते लव और कुश की तरह। पूतना ने मौका देखा, भगवान तो पल्ला में झूल रहे थे, मौका देख करके दौड़ करके सीधी भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने देखा है, अरे ये तो पूतना है। भगवान ने पूतना को देख करके झूठी मूठी अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना के दिमाग पे आया कि भगवान पूतना को क्या हुए, भगवान पूतना को डर गए। पूतना और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के भगवान को कालकूट नामक विष पूतना ने पिलाना शुरू कर दिया। अब सुन लो, ये कालकूट नामक विष ऐसा वैसा विष नहीं है मेरे प्यारो, ये कालकूट नामक विष ऐसा विष है, इस विष की अगर आपको धोखे से बास भी आ गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कालकूट नामक विष को पी लिया। दूध को भी भगवान पी गए, और विष और दूध पीने के बाद आप भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया। और जब भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया, सुनो मैया, अब तो पूतना छटपटाई। पहले पूतना ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, अब भगवान लगा रहे, भागने लगी। छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे रे नंद के लाला। भगवान बोले, सबरे कैमरा रुक जाओ, रिकॉर्डिंग बंद। भगवान ने कहा, ये हम नहीं कह रहे। बोले बाद में हो जाएगा। बोले एक बात बताओ पहले मौसी, बुलाया किसने था तुमको? मौसी कहती किसी ने नहीं। मैंने कोई काट दिया था? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें बुलावा दिया था? बोले बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी? बोले बिल्कुल नहीं। फिर बोले एक बात बताओ मौसी, आई कौन? बोले तुम। मैं। दूध किसने पिलाया? बोले मैंने। फिर बोले मेरा दोस्त कहाँ है? और मौसी, मेरी तो बचपन में ब्लड में यही आदत है, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, दूसरी बात मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं। ये किसने कहा? भगवान ने। अब तो साहब, जब भगवान ने इतना सब कुछ किया तो भगवान के सब कुछ कहने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ पूतना भागने लगी, पूरा नगर भागने लगे। माता यशोदा चिंता में आ गई, हाय राम, ये हुआ तो हुआ, क्या हुआ? मेरो नेक्स्ट सो छोटो सो लाला, इसको मानने के लिए सब आ गए। आ महाराज साफ दौड़ने लगे पीछे पीछे। माता यशोदा को तो इतनी घबराहट बढ़ गई कि वो तो बिल्कुल मूर्छित हो गई। नंद बाबा गए थे राजा कंस का कर देने के लिए। वसुदेव जी ने बताया कि तुम्हारे बालक के लिए पूतना को भेजा गया। नंद बाबा भी भाग रहे, अरे तो माता यशोदा मूर्छित हो गई। पूतना भागती जा रही, पूतना तो अपने प्राण बचा रही, गांव वालों के जान की पूतना भगवान को लेकर के भाग रही है। पूतना ने कहा छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुम्हें हमेशा के लिए बिल्कुल कंफर्म तुम मेरी माँ हो आज से। अंदर से भगवान ने प्राणों को खींचा चटाक, और पूतना उसी जंगल में जाकर के पटाक से गिर पड़ी। जब पूतना गिर करके धम्म से नीचे गिरी, मर गई। सबरे गांव वाले अपनी अपनी लठियां ले आए। अब ब्रजवासियों के पास लाठियां कहाँ हैं? छोटी छोटी सी लाठियां लाए। आए हाय हाय, भगवान के पास लाठियां लेकर के सबरे ब्रजवासी आए, और जब देखा कि भगवान तो बच गए, सबरे ब्रजवासी लेकर के आए गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से आए हाय हाय स्नान करवाया। आज हमने देखा हमारे पूज्यपात मलुक पीठाधीश्वर भगवान को। आप लोग भी देखा करो हमारे गुरुजी को। कौन कौन देखता है मलुक पीठ वाले गुरुजी को? जरा हाथ खड़े करके बताओ, देखते हो? हाँ,
अनंत विभूष स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी को कौन कौन देखता है बताइए? हाँ, वो हमारे गुरुजी हैं, वो साक्षात कलयुग का अवतार हैं। मैंने देखा अभी परसों गुरुजी ने कि नरसों, गुरुजी ने गऊ के मूत्र से और गऊ के गोबर से स्नान किया। साक्षात भगवान हैं वो। मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, आ गया हूं यहां पर कथा करने के लिए, लेकिन कृपा उनकी है। अब तो महाराज लल्ला को लेकर के आए, गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से लल्ला को बढ़िया सुंदर सुंदर स्नान करवाए। स्नान ध्यान करवाने के तत्पश्चात ही, लल्ला को सब कुछ करवाने के तत्पश्चात ही माताओं ने ला करके लल्ला को माता यशोदा की गोदी में दे दिया। माता यशोदा बड़ी भारी प्रसन्न हो गई। भोले बाबा भी आए, माता यशोदा ने भोले बाबा को छूने नहीं दिया, मन के द्वारा छू करके भगवान को भोले बाबा भी चले गए। अब तो लल्ला धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। अब जब लल्ला बड़े होने लगे तो 1 वर्ष के हो गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने लल्ला का नामकरण संस्कार कर दिया। भगवान कैसे दिखते पता है आप लोगों को? नहीं पता। भगवान श्याम वर्ण दिख रहे। एक दिन तो माता वो राधा रानी ने भगवान को खूब चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे तुम हो कारे, मैं हूं गोरी, तुम्हारी मेरी तो जोड़ी ही नहीं मिलेगी। भगवान चिढ़ने लगे, तुम हो कारे मैं हूं गोरी, तुम हो तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, कि तेरा मेरा मेल नहीं, कान्हा जी की तेरा मेरा मेल नहीं, कान्हा जी की तेरा मेरा मेल नहीं।